जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना बच्चों। मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 12th का हर वो एक चीज़ पढ़ाऊँगा जीरो से लेके हीरो तक जो आपको पढ़ना है। यानी कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे जितना देर में आप फेसबुक चलाते हो, जितना देर में आप शॉर्ट वीडियो देखते हो, उतने देर में आप घर बैठे बहुत सारे कुछ पढ़ लोगे। मैंने आपसे ये वादा किया था बच्चों। हमने ये भी कहा था कि सिर्फ 12th ही नहीं, 11th 10th 9th तक हम कवर करेंगे। यानी 9th से लेकर 12th तक पूरा फिजिक्स कवर करवाऊंगा। और लेवल में नहीं, इतना सुन नहीं, पूरा लेवल उठा दूंगा। जैसे ये मीडियम लेवल हुआ, ठीक है ना, ये मीडियम लेवल कि यहाँ से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, तो यहाँ से मीडियम लेवल हुआ तो हम यहाँ से उठाएंगे एकदम नीचे से। तो पहले यहाँ से मीडियम तक लाएंगे ताकि बेस एकदम तगड़ा हो जाए कि कितनों भी हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, आपको डट के सामना करना है। और डट करके सामना कौन करता है? जिसका बेस मजबूत रहेगा वो। फिर मीडियम में लाना है, फिर ऊपर लेके जाऊंगा। मैंने आपसे बोला था, उसी बात को मैंने सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। यहां पे हम जो भी बात करेंगे वो क्लास 12th के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, यहां पे मैं बात करूंगा क्लास 12th के ऊपर। तो यस, मैं नबी ऋषिकेश कुमार, मैं आप सभी को आपके अपने इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आओ हम लोग बात करते हैं क्लास 12th में हमें पढ़ना क्या क्या है। आ जाओ मेरे शेरों, कहाँ खोए हो इधर उधर के चक्कर में? नहीं है कोई ऋषिकेश फिजिक्स के टक्कर में। ओके, चलो ध्यान देना। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ये क्लास 12th के। यहाँ पे जितने भी सारे चीज आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्लास 12th का है, सारे के सारे क्लास 12th के ही है। चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे क्लास 10th में, थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन इससे यहाँ पे कई गुना ज़्यादा अमाउंट में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिज्म भी आपको वहाँ पे पढ़ने का था। इलेक्ट्रिक करंट भी आपने वहाँ पे पढ़ा था, जिसमें आपको ओम्स लॉ वगैरह पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा करते थे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, H = I² RT वगैरह पढ़े होंगे ना। आपको याद नहीं, हम याद दिलाएंगे, ठीक। सोलेनॉइड वगैरह पढ़े होंगे मैग्नेट में, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड रूल वगैरह पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ सारा कुछ पढ़ेंगे, वो सारे कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अथाह सागर है। यहाँ पे सागर है, सागर समुद्र है, ओशियन है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग क्लास 10th में लाइट के नाम से जाना करते थे। किस चीज के नाम से? लाइट के नाम से। फिर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। बच्चे ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, वो नींबू के रस के जैसा होता है। जैसे नींबू को हम गाड़ देते थे तो उसका रस निकलता है ना, वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो नींबू के रस की तरह, और नींबू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नींबू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का निचोड़ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो निचोड़ है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम निचोड़ेंगे तो किसका रस निकलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रस निकलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम निचोड़ेंगे तो उससे रस गिरेगा, उस रस का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। समझ में आया क्या बच्चे? तो कहेंगे सर तो यहीं पे क्यों ना पढ़ लेते, यहीं पे अल्टरनेटिंग करंट के पहले पढ़ लेते, पहले ही इसी को हम गाड़ के निकाल लेते। भाई साहब गाड़ के निकाल सकते थे, लेकिन जानते हैं, अब बताओ सिंपल, नींबू को उपजाने में, उसको उत्पन्न करने में, उसको पैदा करने में ज्यादा टाइम लगता है कि उसको गाड़ने में? बताओ। कहेंगे सर गाड़ने में क्या, लाया नींबू गाड़ दिया काट के, कहानी खत्म। अब बताओ, नींबू तो गाड़ दिया आपने तुरंत, और उसको पैदा करने में, उसको उत्पन्न करने में किसान लोगों को तो हालत खराब हो गया होगा ना, हो क्या होगा ना? कहीं हाँ सर, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब इसको कंप्लीट करने में
नींबू को तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, उसको गाड़ते नहीं बहुत कम टाइम लगेगा, यानी कि ये मात्र 2 घंटा में कहानी खत्म इसका हो जाएगा। अगर 2 घंटा से 2.5 घंटा, बड़ी से बड़ी मुश्किल से अगर 3 घंटा क्लास इसका लिया जाए, इसका कहानी खत्म, यानी नींबू गड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या आता है? कम्युनिकेशन सिस्टम। इतनी सारी चीजें आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं। इसमें से कई के सिलेबस में मतलब कि ये होता है कि कुछ के सिलेबस में कुछ टॉपिक कटे हुए होते हैं। अब इट डज नॉट मैटर, हमको इससे मतलब नहीं है, हम तो पूरा ठोक के पढ़ेंगे, हम तो पूरा ठोक के पढ़ेंगे, पूरा ठोक के पढ़ाऊंगा भी, मैं आपसे वादा करता हूं। और ये वादा आपसे नहीं, मैं आपसे पहले अपने आप से हमने वादा किया है कि हम A to Z कॉन्सेप्ट 9 से लेकर 12 तक डालूंगा तो डालूंगा। ठीक है, तो बच्चों बस आप मेरे साथ जुड़े हुए रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको एक बहुत ही फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल जाएगा। सुनहरा अवसर है, ठीक है, बहुत भयंकर अवसर है। अगर आप 10th 9th 11th 12th सब कुछ कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, तो आप अपने छोटे भाई बंधुओं को बताइए, ठीक है ना, कि इस चैनल पे आपको भरपूर फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी मिलेगा, वो भी लाजवाब रूप में, पूरे इंडिया लेवल का टक्कर के रूप में। हम ये नहीं कहेंगे मेरे बहुत बड़ा है, नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ाऊंगा किसी से कम नहीं रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप किसी को पढ़ाने लायक बन जाओगे, कहीं किसी और के नोट्स का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बुझाया? जितना मैं पढ़ा दूंगा ना, उतना से आप किसी को भी पढ़ा सकते हो, कहीं भी पढ़ा सकते हो, कहीं किसी और के नोट्स की जरूरत नहीं है। आपको कभी पढ़ रहे हो, अचानक किसी प्रॉब्लम में फंस गए कि सर अब हम क्या करें, हमसे भिड़ लीजिए, भिड़ा दीजिए कॉल कि सर हम आपका चैनल से नंबर निकालें और हमें आपका वीडियो देख रहे थे, आप ये बोले थे कि कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। ठीक है ना, उस टाइम नहीं मिलेगा, मे बी अगर हम बिजी हो, ज़्यादातर चांस रहेगा बिजी है, लेकिन आपका कॉल जरूर से जरूर रिसीव किया जाएगा। और इतना पक्की बात है कि आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ये भी मेरी पक्की बात है। आप कहीं भी हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, नीट जेईई किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, और आपका किसी क्वेश्चन में फंस जाना, तो फिर हमको याद कर लेना, ठीक है। चलो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये निचोड़ था हमारा किसका, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है ना। चलो बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, इससे वाकिफ ही होगी, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। नहीं पढ़े हो, टेंशन की बात नहीं है, पढ़ाओगे यार, टेंशन नहीं लेना है। अरे टेंशन लिया नहीं जाता, टेंशन तो दिया जाता है, ये तो आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा ना मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, पढ़े होंगे। चलिए, ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा एक और चीज के ऊपर, जो आप सभी के लक्षण में आपको देखने को मिलता है, जो कि हमें भी था, वो लक्षण। क्या लक्षण था? जैसे हम 11th से 12th में गए भरपूर एनर्जी के साथ, अब हम तोड़ देंगे 12th, फोड़ देंगे 12th को, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बहुत एकदम ये रहेंगे एनर्जेटिक में, एनर्जेटिक से भरपूर रहेंगे कि हम तो तोड़ देंगे। अरे टूट जाते हैं अब खुद, ठीक है ना, प्यार के चक्कर में। छोड़ दीजिए ना, ये आ जाइए ना अपने कॉन्सेप्ट पे। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले बात तो जैसे आप क्लास 12th में जाइए, जितने एनर्जेटिक के साथ गए हो वो एनर्जी मेंटेन रखिए। जितने एनर्जी के साथ आप गए हो क्लास 12th में, या किसी भी क्लास में किसी भी चीज़ की तैयारी करने गए हो, जितने एनर्जेटिक के साथ गए हो, उतना एनर्जी पर अगर आपने साल भर मेंटेन कर लिया ना, आपका लाइफ बदल जाएगा। अगर आप जितने एनर्जी के साथ जिस भी सेक्टर में गए हो, अगर आप वो एनर्जी 12 मंथ तक कंप्लीट रखा, आप कई गुना आगे बढ़ जाओगे। जहां आप हैं वहां से कई गुना आप आगे निकल जाओगे। तो बस कंटिन्यू रहना है पूरे एनर्जेटिक के साथ, हम भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बच्चों एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी लाइन है जो कि आपको अंदर से झकझोर के रख देगा। जानते हो क्या नाम हो? एक चीज आपने सुना होगा, स्वीट पॉइजन। आप जानते हो कोई ऐसे आदमी होते हैं जो बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हैं लेकिन उस मीठी मीठी बातों में न जाने कितने कांटे वो ले करके घूम रहे हैं। आप लोग लीची देखे होंगे, बैर देखे होंगे, जो सरस्वती पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैर। उन दोनों में खासियत किस बात का है? बैर जो होता है ऊपर से चिकना लेकिन उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है वो रुखरा होता है। लीची में ऊपर का कवर चिकना रुखरा होता है, अंदर क्या होता है? चिकना। यानी स्वीट पॉइजन ऊपर से चिकनी चिकनी बातें करेगा और अंदर तो छुरा भोगेगा। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग आपसे बोल रहे हैं कि ट्रिक याद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई साहब आप साइंस पढ़ रहे हो ना, ट्रिक की आवश्यकता पड़ गया? क्यों? फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ गई तो फिर फिजिक्स पढ़ने से फायदा क्या है? नहीं पढ़िए ना इससे अच्छा। अरे यार खुद से इतना प्रैक्टिस कर डालो कि हर एक कॉन्सेप्ट ट्रिक लगने लगे आपको। खुद से हर एक क्वेश्चंस को इतने प्रैक्टिस कर लो कि हर एक क्वेश्चंस आपके लिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए ट्रिक की तरह काम करने लगेगा। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक तो एक कॉन्सेप्ट को हटा करके लास्ट का रिजल्ट होता है और वही आपको रिजल्ट लोग देता है याद करने के लिए कि याद कर लो। नहीं, हम ये नहीं कहते कि ट्रिक गंदी चीजें हैं, लेकिन ट्रिक स्वीट पॉइजन है जो कि आपको फंसाने का काम करता है और कुछ नहीं। ट्रिक जो होता है बच्चों वो याद करने का चीज होता है। आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कहानी खत्म। और कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रिक नहीं भी याद है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी हालात में आप डील कर सकते हो उस क्वेश्चन को। लेकिन ट्रिक से हर क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जा सकता। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे ध्यान देना, ध्यान देना। मार्कर कहाँ चला गया? अच्छा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे एक हम लिख रहे हैं, एफ का मतलब हुआ फैमिली, ठीक है, और वाई का मतलब लव। कहेगा आई का मतलब लव, चलिए लव लिख ही देते हैं। चलिए आइए फैमिली हो गया। लव का मतलब जो आप लोग जीएफ या बीएफ जो भी करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना। चलिए फैक्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? लव आपका गर्लफ्रेंड, अब फैमिली आपके माता पिता भाई हो गए, ठीक है। यहाँ पे लव आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और यहाँ पे फैमिली आपका माता पिता हो गए, भाई हो गए, ठीक है। अब आपको बताइए मुसीबत आने पे कौन साथ देगा, लव या फिर फैमिली? बताओ जल्दी से। दोनों के लिए क्वेश्चन है, गर्ल्स के लिए भी है बॉयज के लिए भी है, दोनों के लिए है क्वेश्चन। क्या जब मुसीबत आएगा तो कौन साथ देगा, फैमिली या फिर लव? कौन काम देगा, लव या फिर फैमिली? बताओ जल्दी से। बिल्कुल फैमिली। अब फैमिली क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट है। फैमिली क्या है? कॉन्सेप्ट है। ट्रिक को तो याद किया जाता है, लव को तो याद करना पड़ता है बार बार कॉलिंग से, हाय हेलो कैसे हो, ठीक ठाक हो ना, और नहीं फोन हुआ तो कहानी खत्म हो जाता है। यानी इसको याद किया जाता है। अपने माता पिता से दूर हो, 10 दिन नहीं भी बात करो, 1 महीना नहीं भी बात करो, फिर भी आपसे रुसते नहीं हैं, आपको मनाने की आवश्यकता नहीं होते हैं क्योंकि आपके माता पिता आपको जानते हैं। आपसे माता पिता कभी नहीं रुसते हैं, है ना। यानी मुसीबत में कौन साथ देंगे? आपके फैमिली। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप एक बार भी प्यारी भरी आंखों से देख लोगे, एक तो वो निश्चिंत होकर रह जाएंगे। मतलब मेरा कि फैमिली में आपको टेंशन लेने की चीज़ नहीं होता है, लेकिन लव वगैरह में टेंशन का चीज़ होता है। ये टेंशन है, ये क्या है? टेंशन है ना, ये टेंशन।
अभी जब ये टेंशन है तो टेंशन को लेके कितना दिन जिंदगी जिया जा सकता है? नहीं ना। तो वही तो है, क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग जब ट्रिक की आवश्यकता करेंगे तो कितने क्वेश्चंस के लिए हम ट्रिक याद करेंगे? कितनी क्वेश्चंस के हम ट्रिक याद करेंगे? इससे अच्छा क्यों नहीं कि ट्रिक से अच्छा हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो सारा कुछ है आपके पास, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि दो तीन छोटे छोटे टीचर से अगर आपको बता रहा है न्यूमेरिकल ट्रिक तो आप उससे बहुत बड़ा वीर हो गए, आपको मिट्टी में मिला देगा वो ट्रिक, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ट्रिक से काम चलेगा तो आइए मेरे पास, हम आपको दिखाते हैं कि ट्रिक से अगर काम चल जाएगा तो बनाइए क्वेश्चन। हल्का सा हम क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल देंगे और कहानी खत्म हो जाइएगा। तो ट्रिक के ऊपर तो कभी फोकस नहीं करना है लेकिन एकदम नहीं करना है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा रखिए और वो उस कॉन्सेप्ट पे इतना क्वेश्चंस बना दीजिए कि आपको ट्रिक का कुछ जरूरत ही ना रहे। एक कॉन्सेप्ट पे आप 100 क्वेश्चंस बनाइए, एक कॉन्सेप्ट पे आप 500 क्वेश्चंस बनाइए। ट्रिक किस लिए यार? ट्रिक का जरूरत ही नहीं है। अब तो क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर मार देंगे। 500 क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्ट पे बनाना समझ में आ रहा है कि आपको? मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा यहाँ पे, देखना, ठीक है ना? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा और फिर लास्ट में बताऊंगी भाई साहब देखो यही इसका ट्रिक हुआ, और लोग वही ट्रिक को सिर्फ बता देते हैं। बच्चा भी खुश, मास्टर साहब भी खुश, आप दोनों खुश तो बल्ले बल्ले, है ना? अगर दोनों खुश हो गए तो बल्ले बल्ले। चेला भी या चुठरी दोनों, मतलब टीचर्स गुरु सब खुश। सबसे पहली बात तो एकदम नहीं कॉन्सेप्ट पे ही रहना है, एकदम नहीं जाना है किसके ऊपर? ट्रिक के ऊपर। ट्रिक जो होता है लग के ऊपर, जिसको बार बार रटना पड़ता है, जिसको ट्रिक को बार बार रटना पड़ता है, और जिसको रटना पड़ गए वो प्यार कैसा, जिसको रटना पड़ गए वो फिजिक्स कैसा, जिसको रटना पड़ गया वो फिजिक्स। आपको लगता है कि आपको ट्रिक याद रहेगा? लगता है नहीं याद रहेगा। अगर आपको लगता है कि हम जिस समय आप ट्रिक देखें उस समय मीठा लगेगा, स्वीट लगेगा, हाँ हम तो स्वर्ग में आ गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद भूकंप, ऐसा भूकंप आएगा ना, थर थर कांप जाओगे कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा। बचाएगा तो सिर्फ आपका फैमिली। अब फैमिली का मतलब है आपका अपना परिवार, आपका अपना कॉन्सेप्ट, और कोई नहीं। तो मैं आप सभी साथियों से ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपको सच में फिजिक्स की कॉन्सेप्ट लेना है तो फिजिक्स पे प्रैक्टिस करें, ना कि ट्रिक की ओर जाएं। ट्रिक इतना क्वेश्चन सब बनाइए ना यार, ये खुद का ट्रिक डेवलप कर लीजिए। क्यों दूसरा के खेत को क्यों अपना खेत समझते हो? नहीं ना, तो फिर क्या? दूसरे के ट्रिक को अपना ट्रिक नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट किसी का नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी के लिए होते हैं। लेकिन ट्रिक किसी का बनाया हुआ होता है जो उसी को शोभा देता है, आपके लिए शोभा नहीं देता। यानी सिंपल वे में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक वैसा ना जाने आप कितना बना लेंगे, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन पे बहुत सारे ट्रिक बन सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहे हो, ठीक है ना? यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रिक जो होता है वो प्यार जैसा होता है और कॉन्सेप्ट जो होता है वो फैमिली के जैसा होता है। ट्रिक जो है आपका वो प्यार के जैसा और कॉन्सेप्ट जो है आपका फैमिली के जैसा। फैमिली हमेशा आपका साथ देगा, कॉन्सेप्ट हमेशा आपका साथ देगा, लेकिन ट्रिक हमेशा साथ नहीं देगा। समझ में आया मेरी बात? अरे आया मेरी बात? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर नहीं जाओ। जब भी क्वेश्चंस आप बनाओ तो बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर नहीं जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन से फंस गए, इससे अच्छा हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन बना लेंगे, बड़े क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। समझ में आया? चलो, तो ये सब तो बात था कि हम किस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना? हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात तो वही कॉन्सेप्ट पे चलना सीखो।
कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। ट्रिक की तो बात ही मत करना, ठीक है ना, ट्रिक की तो बात ही नहीं कर। ट्रिक में बताऊंगा आपके सामने, यही भी बताऊंगा ट्रिक, ये भी बताऊंगा देखो कि ये ट्रिक कहाँ से आया है। लोग वो ट्रिक को बता देते हैं, ट्रिक एक आंसर होता है, वो आंसर में रटवा देते हैं कि लो भाई रट लो रट लो रट लो रट लो, लोग रट लेते हैं। आपको क्या पता, आपको कुछ पता है? कुछ नहीं पता है आपको। लोग फंसाते हैं, उसी से हम बचाने आए हैं। हम पढ़ते मना नहीं कर रहे, जहां के भी पढ़ना है सभी अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन लोग फंसाते हैं। अच्छे टीचर से रिजल्ट नहीं आया करते, अच्छे सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आया करते हैं। अच्छे टीचर से पढ़ने से रिजल्ट नहीं आया करते, अच्छे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जो कि वहां से मेरा फर्स्ट क्लास ऑफ 12th रहेगा, 12th का फर्स्ट वीडियो रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तक मेरे साथ टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।